हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये टॉपिक एमबीबीएस सेकेंड ईयर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और जो अपनी 11th-12th ऑफ नीट की प्रिपरेशन में भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। पहला है फेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को क्या होता है कि सर्टेन कंडीशंस चाहिए होती हैं रैपिडली और प्रॉपरली ग्रो करने के लिए, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, मॉइस्चर और ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का बैक्टीरिया है अपने पास। पहले पैराग्राफ में यही लिखा है, बैक्टीरिया रिक्वायर सर्टेन ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर इट्स ग्रोथ ऑन प्रोवाइडिंग दीज कंडीशंस सच एज ऑप्टिमम टेम्परेचर, मॉइस्चर, पीएच अवेलेबिलिटी और एब्सेंस of oxygen depending on whether the bacteria is anaerobic or aerobic. Bacteria follows a certain pattern of growth. मेनली जो बैक्टीरिया ग्रोथ है उसको अपन 4 फेजेस में डिवाइड करेंगे। पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ, फिर अपन लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज होता है लैग फेज। लैग फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करता, मल्टीप्लाई नहीं करता। जैसा कि हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये अपने आप डिवाइड करता, 1 से 2 में डिवाइड करेगा, 2 से 4 में, ऐसे डिवाइड करता है। बट लैग फेज में क्या होगा कि जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करते। बैक्टीरिया नॉर्मली बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है, लेकिन लैग फेज में बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करते। इसमें क्या कहते हैं, बैक्टीरिया खुद को प्रिपेयर करते हैं डिवाइड करने के लिए। पहले जैसे एनर्जी लेंगे, मेटाबोलाइट्स और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने अंदर जमा करेंगे ताकि वो रैपिडली मल्टीप्लाई कर सकें। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें बैक्टीरिया है ना, साइज़ में बड़े हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एक्यूमुलेट करते हैं और वेरियस सब्सटेंस को अपने अंदर एक्यूमुलेट करते हैं इस वजह से। तो इसमें भी वही पॉइंट लिखा गया है, इट इज़ द फेज व्हेन ग्रोथ मीडियम इज़ प्रोवाइडेड फॉर द बैक्टीरिया एंड इट्स मल्टीप्लिकेशन। मतलब इट इज़ द फेज व्हेन ग्रोथ मीडियम इज़ प्रोवाइडेड फॉर बैक्टीरिया एंड इट्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि ये वो फेज़ है जब बैक्टीरिया को आपने मीडियम में डाल दिया है या किसी कल्चर मीडियम में डाल दिया है और बैक्टीरिया डिवाइड होने वाला है, उसके बीच में जो फेज़ होता है उसको बोलते हैं लैग फेज। इसमें बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करते, जैसे मैंने बोला बैक्टीरिया डू नॉट डिवाइड, इट रेदर टेक्स टाइम टू बिल्ड अप एंजाइम्स एंड मेटाबोलाइट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट वही, बैक्टीरिया सेल ग्रोज इन साइज एंड बैक्टीरिया सेल साइज इज लार्जेस्ट इन दिस स्टेट, क्योंकि अभी बैक्टीरिया प्रिपेयर हो रहे हैं डिवाइड करने के लिए, तो न्यूट्रिशंस अपने अंदर एक्यूमुलेट करेंगे। दूसरा होता है लॉग फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है बैक्टीरियल सेल ग्रोथ में। इसमें बैक्टीरिया रैपिडली डिवाइड करते हैं। इसमें लिखा है रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल लीडिंग टू स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, इसमें क्योंकि जो बैक्टीरिया रैपिडली डिवाइड करते हैं तो उनका साइज़ छोटा होता जाता है। और थर्ड, क्योंकि अपन बैक्टीरिया ने पहले फेज में बहुत सारे एंजाइम्स और सबस्ट्रेट एक्यूमुलेट कर लिए थे, अब जब बैक्टीरिया डिवाइड करेंगे तो उनके अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस भी होती हैं डिवाइड करते समय। तो इसलिए ये इसमें लिखा गया है कि बायोकेमिकल सेल्स ऑकर एट फास्टेस्ट रेट एट लॉग फेज। और इसमें अपन लोग बैक्टीरिया को यूनिफॉर्मली स्टेन कर सकते हैं देखने के लिए। फिर तीसरा फेज होता है स्टेशनरी फेज। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया क्या होता है, डिवाइड करता है, फिर उसकी एक लाइफ टाइम होती है, उसके बाद बैक्टीरिया मर जाता है, या बैक्टीरियल सेल्स कह लो आप। लेकिन स्टेशनरी, अभी तक लॉग फेज में क्या हो रहा था कि बैक्टीरिया से रैपिडली डिवाइड कर रहे थे, नए नए बैक्टीरिया बन रहे थे, और जो बैक्टीरिया डेड हो रहे थे वो उतने रेट से ख़त्म नहीं हो रहे थे, उतने रेट से नहीं डेड हो रहे थे। बट स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि धीरे धीरे जो बैक्टीरिया ने जो पहले वाले फेज जो अपन ने पढ़ा था ये लैग फेज, इसमें जो बैक्टीरिया ने सबस्ट्रेट और न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेट करे थे डिवाइड करने के लिए, वो धीरे धीरे डिप्लीट हो जाते हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो जब धीरे धीरे ये ख़त्म होने लगते हैं तो फिर जो नए बैक्टीरियल सेल बनते हैं वो उतनी तेज़ी से नहीं बन पाते। तो फिर रेट ऑफ बर्थ ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू डेथ रेट ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जितने बैक्टीरिया बन रहे हैं उतने ही बैक्टीरियल सेल मर रहे हैं। तो एक स्टेशनरी फेज आ जाता है। मतलब फिर स्टेशनरी फेज को अपन ऐसे बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ एक लाइन बनती है, जैसा कि इसमें लिखा है
In this phase, due to the exhaustion of nutrients and accumulation of toxins in medium, the bacterial growth slows down. In this phase, total count is increasing, but the number of viable cells are not increasing. ये जो point है number of viable cells, नंबर ऑफ वायबल सेल्स का मतलब जो वो सेल्स जो कि जिंदा हैं। इसमें एग्जामिनर क्या करता है, इसमें एक ट्रिक खेलता है। आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ वायबल सेल्स हैं वो अलग होती हैं, नंबर ऑफ टोटल काउंट ऑफ सेल्स हैं वो अलग होती हैं। टोटल काउंट ऑफ सेल्स बैक्टीरियल सेल्स वो होती हैं जो बैक्टीरिया मर गए हैं प्लस जो बैक्टीरिया जिंदा हैं, उन दोनों को मिला के जो सेल्स होती हैं वो होती हैं टोटल काउंट ऑफ सेल्स। वायबल सेल्स वो होती हैं जो बैक्टीरियल सेल जिंदा हैं उनको बोलते हैं वायबल सेल्स। तो स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि वायबल सेल्स उतनी ही रहती हैं क्योंकि जितनी बन रही हैं वो बैक्टीरियल सेल उतनी मर रही हैं, लेकिन टोटल काउंट तो बढ़ता जाता है क्योंकि बैक्टीरियल सेल बन तो लगातार रही हैं, हाँ बस उसी के साथ में मरते जा रही हैं, तो वायबल सेल्स उतनी है लेकिन टोटल काउंट बढ़ता जाता है। इसी में एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, ट्रिक कर सकता है। फिर आता है लास्ट फेज, होता है डिक्लाइनिंग फेज। डिक्लाइनिंग फेज में कुछ नहीं होता, डिक्लाइनिंग फेज में केवल ये होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स और मेटाबोलाइट्स जो बैक्टीरियल सेल ने एक्यूमुलेट किए थे वो एकदम से पूरी तरह से डिप्लीट लगभग ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर ऑल सेल्स नहीं बनते। इसमें क्या होता है, डेथ रेट होता है जो बैक्टीरिया का वो फार ग्रेटर हो जाता है बर्थ रेट ऑफ बैक्टीरिया। तो धीरे धीरे बैक्टीरिया का जो वायबल काउंट है, जो बैक्टीरिया जिंदा थे, ध्यान दीजिएगा वायबल काउंट मतलब वो बैक्टीरियल सेल्स जो कि जिंदा थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, उनका नंबर डिक्रीज होने लगता है। तो एक डाउन द स्लोप ऑफ द लाइन हमें ऑब्जर्व होती है बैक्टीरियल सेल ग्रोथ कर्व में, और वही लिखा है इन दिस फेज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कम्प्लीटली सीजेस, मतलब बैक्टीरिया की सेल की जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि बंद हो जाती है। इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ से मतलब बैक्टीरिया की साइज नहीं है, बैक्टीरियल का नंबर ऑफ सेल्स की बात हो रही है इधर पे। एंड देयर इज मोर एंड मोर एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन प्रोडक्ट्स एंड कंप्लीट एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द वायबल काउंट डिक्लाइन रैपिडली। तो इसमें आपको एक बात जानने की और ज़रूरत है कि जो बैक्टीरिया ख़त्म हो रहे हैं, मर जा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जब बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स और जो सबस्ट्रेट है इनको मेटाबोलाइज करता है अपनी एनर्जी के लिए, अपनी सेल काउंट बढ़ाने के लिए, तो उनका एक बाई प्रोडक्ट भी निकलता है जो टॉक्सिन्स या फ्री रेडिकल्स होते हैं। जो ह्यूमंस में भी देखें तो अगर जो फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारी एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे वो बैक्टीरियल सेल की एजिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो कॉज करते हैं बैक्टीरिया का डेथ। तो कुल मिला के इसमें 4 फेजेस हैं जो इसका कोर कंसेप्ट है। एक बार आप इसको और पढ़ लीजिएगा, कि जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी है होते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। हर एक फैक्टर की एक ऑप्टिमम रेंज होती है। टेम्परेचर जैसे अगर नॉर्मल कोई बैक्टीरिया है, एकदम हाइपरफिलिक मतलब हाईली थर्मोफिलिक बैक्टीरिया नहीं है, तो उसके लिए टेम्परेचर मोस्टली 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसे हर एक की एक ऑप्टिमम रेंज होती है। थैंक यू।